हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 9 जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें सेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी सेक्शन बी पूरा अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप चेक कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। एज वेल एज अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज और पेपर पैटर्न चेक करना चाहते हैं अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक की, तो वो भी अपलोड कर दिए। फाइनल एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वेटेज भी अपलोड कर दिया, पेपर पैटर्न भी अपलोड कर दिए, तो ज़रूर चेक कीजिए। उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आई बटन में और वीडियो के एंड में आपको लिंक्स मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। थर्ड क्वेश्चन जो है वहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट करें, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड थियोरी के क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन रीड करती हूँ। इफ़ इन अ GP R इज इक्वल्स टू 1, कॉमन रेशियो आपको कहा गया, मैंने डायरेक्टली R लिखा है, R आपको 1 दिया गया है, and S8 is equals to 24, then find the first term of GP। S8 का मतलब होता है sum of first 8 terms, यानी पहली जो 8 टर्म्स हमें दी गई होती है उसका सम है 24, और हमें फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म कौन सा। जो SN की फॉर्मूला हम पुट आउट करते हैं, SN यानी सम ऑफ एनी n नंबर्स, तो वो उसकी फॉर्मूला यहाँ पर होती है n इंटू a, राइट। हमें a फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर S8 हमें दे दिया गया है, आप देख सकते हैं S8 गिवन है, यानी S8 है हमारा 24, और हमें यहाँ फाइंड करना है a, और n का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं SN और S8, यानी n इज इक्वल्स टू 8 हो गया, n इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू a। अब a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ GP, तो यहाँ पर हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी जो फर्स्ट 8 टर्म्स है उनका टोटल करेंगे तो 24 आंसर आएगा, वो हम अब इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, क्योंकि S8 जो फाइंड करना होता है सम, वो हमें डायरेक्टली 24 दे दिया गया है, इज इक्वल्स टू 8a, राइट। 8 इंटू ए 8a। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 8, तो 24 डिवाइड बाई 8 होता है यहाँ पर आंसर 3, राइट। यानी a की वैल्यू है 3, यानी फर्स्ट टर्म है 3। अब कॉमन रेशियो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये कॉमन रेशियो आपके लिए यहाँ पर यूज़फुल होगा। अब इसे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर 3 आएगा। इस तरह से आप 8th टर्म तक जाएंगे, तो यहाँ पर इनका सम करेंगे आप फर्स्ट 8 टर्म का, तो आंसर 24 आ जाएगा। तो आपको चेक करने के लिए 8 दिया गया, बट कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि इसको यूज़ कहाँ पर करना है फॉर्मूला में, तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला में कोई यूज़ नहीं है। लास्ट में अगर आप चेक करना चाहें, जैसे फर्स्ट टर्म हमें a मिल गया है 3 और कॉमन रेशियो है 1, यानी फर्स्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसे अगेन 1 से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से अगर आप 8 टाइम्स 3 लिखेंगे और उन सभी को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 24 आएगा, बिकॉज S8 यानी सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स का आंसर होता है 24, राइट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करती हूँ। फॉर अ GP T1 इज इक्वल्स टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 1000 एंड फाइंड R, यानी यहाँ पर हमें दिया गया है T1 यानी फर्स्ट टर्म, हम इसे A भी कह सकते हैं, तो A हमारा है 2, राइट। अब फर्स्ट 3 टर्म्स की जो प्रोडक्ट होती है 1000 वो दी गई है, यानी फर्स्ट 3 टर्म T1 इंटू T2 इंटू T3, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आंसर 1000 हमें यहाँ पर दे दिया गया है। और अगर A के लिए हम यहाँ पर फाइंड करें, जैसे T1 को A कहा जाता है, तो ये A है इंटू T2, यानी सेकेंड टर्म में A कॉमन रेशियो हो जाता है, राइट। और थर्ड टर्म के लिए A इंटू कॉमन रेशियो का स्क्वायर हो जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट टर्म यानी A, सेकेंड टर्म फाइंड करनी हो तो A को R से मल्टीप्लाई करो, तो सेकेंड टर्म AR हो गई, और अगेन वापस सेकेंड टर्म को फिर से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे जो थर्ड टर्म मिलेगी, यानी AR स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो हमने एक ही चीज़ को यहाँ पर अलग तरीके से लिखा है, और
इसलिए लिखा है ताकि हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड दी आर, कॉमन रेशियो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप आर देख सकते हैं, इसी से हमें कॉमन रेशियो मिलेगा बिकॉज इसका जो प्रोडक्ट यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर हमें 1000 क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब हम डायरेक्टली आर फाइंड करते हैं, ए भी हमें दे दिया गया है 2 क्वेश्चन में ही, तो अब हम आर फाइंड कर सकेंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये आपके सम का ही पार्ट है, इसलिए ये आपको रफ वर्क में नहीं बट सम में कंटिन्यूसली इस स्टेप के बाद में ये लिखना है। T1 T2 T3 इज इक्वल्स टू 1000 A इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000। उसके बाद आप कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरफ मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए जो हमें फाइंड करना होता है वो हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, 1000 इज इक्वल्स टू A इंटू ए आर स्क्वायर, राइट। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 1000 इज इक्वल, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट आउट करेंगे, जो जो वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है। आपके पास A अवेलेबल है 2 पर लिखेंगे 2 इंटू ए आर, तो 2r हो गया बिकॉज r की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटू ए आर स्क्वायर, तो अगेन 2r स्क्वायर। अब वापस से इन्हें सिंप्लीफाई करना है, 1000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पहले जो 2 दिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब जो r बचे हैं r स्क्वायर इंटू r कितना होगा r क्यूब, 1000 इज इक्वल्स टू 8r क्यूब। आपके पास यहाँ पर आपको वैल्यू मिली है। अब आपको फाइंड क्या करना है, r की वैल्यू, तो इस तरफ r क्यूब आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 8, जो 8 मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइडेशंस में आ जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1000 डिवाइड बाय 8। अब इन्हें डिवाइड करना है, डिवाइडेशंस करने पर जो आंसर आ रहा है 125। तो आपके पास अब यहाँ पर है r क्यूब इज इक्वल्स टू 125। तो इस तरफ आपको ये देखना है कि ये किसका क्यूब है, क्योंकि हमें सिंगल r की वैल्यू चाहिए और ये किसी का क्यूब है। तो आप इसको यहाँ पर फाइंड कीजिए, 125 5 का क्यूब है यहाँ पर, तो आपको आंसर मिल गया r इज इक्वल्स टू 5। ये इसका आंसर बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करती हूँ। फॉर अ GP A इज इक्वल्स टू 2, R इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी S4 हमें फाइंड करना है। तो जब हमें सारी वैल्यूज़ दे दी गई हो और सिर्फ हमें S4 यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें n भी चाहिए, तो n कौन सा होगा, n यानी Sn, यानी यहाँ पर S4 दिया गया है, तो n यहाँ पर 4 बन चुका है। अब देखिए a है, r है और n है, और डायरेक्टली हमें 4 जो है फर्स्ट 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, बिकॉज फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो है आपका 3, राइट। 2 लिखेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ये सेकेंड टर्म बन गए। इस तरह से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फाइंड करना है और उसका सम फाइंड करना है। बट यहाँ पर एक फॉर्मूला दी गई है, वो फॉर्मूला आपको यूज़ करके ही इसका आंसर लाना है। तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। वो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू A इंटू r इज टू n-1 अपॉन डिवाइड करना है r-1। तो ये इसकी फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में आपको ये सारी वैल्यूज़ पुट आउट करनी है और डायरेक्टली आपको S4 की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह से, यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए अब ये जो सारी वैल्यूज़ दी गई है आपको, इन्हें हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। तो यहाँ पर पुट आउट करते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है Sn की जगह पर हमें फाइंड करना है S4 यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। अब a क्या है, a हमारा है 2 इंटू r क्या है 3, n रेज टू n यानी हमारे पास है 4, माइनस करना है 1, फॉर्मूला में 1 ही दिया गया है, और डिवाइडेशंस में है r-1 यानी 3 माइनस 1। आई होप आप सब समझ पाएंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करना है और S4 की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। तो इस तरफ सिंप्लीफिकेशन करते हैं इन सभी का जो हमें दिए गए हैं यहाँ पर, यानी इस तरफ हम लिखेंगे 2 जो पहले आउटर कॉलम में है। अब
इनर कॉलम में हम दिखाएंगे 3⁴, यानी 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81, राइट। माइनस यहाँ पर 1 दिया गया है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 यहाँ पर होता है 2। अब इजीली आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 इंटू 81 माइनस 1 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 40, डिवाइड करने पर 2 40 80। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 80, यानी फर्स्ट 4 टर्म्स का एडिशन सम जो है वो 80 होगा। आई होप आप समझ गए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है एक जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 4, 12, 36 एंड सो ऑन, जिसमें एक टर्म पूछी गई है। ये 324 जो है वो कौन सी टर्म पे आएगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इस तरह से 324 जब इस प्रोग्रेशन में आएगा तो वो कौन सी टर्म पे होगा ये आपको फाइंड करना है। तो टर्म फाइंड करने के लिए हम TN वाली फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उससे पहले आपको बेसिक जो डेटा है वो यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि आपका A यहाँ पर हो गया है 4, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो। अब आपको फाइंड करना है R यानी कॉमन रेशियो। इनमें ऐसा कौन सा कॉमन रेशियो है जिसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। जैसे 4 को कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई किया तब 12 मिला, तो इसके लिए R फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 12 डिवाइड बाय 4, तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 3। तो आपका R बन चुका है 3। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, TN यानी कौन सी टर्म पे है 324, तो उसका आंसर 324 होना चाहिए। यहाँ पर जिस भी टर्म को आपको फाइंड करना है, यानी n आपको ढूंढना है n, राइट। अब देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला है TN की इज इक्वल्स टू A इंटू R n माइनस 1, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे। TN यानी जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी दे दी गई है, वो है 324, राइट। अब यहाँ पर हम पुट आउट करेंगे। A की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास है 3 और n माइनस 1। अब n हमारे पास नहीं है, यानी 324 कौन सी वैल्यू है ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एज इट इज़ n माइनस 1 ही रहने देंगे। इन्हें सॉल्व करते हैं। 324 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइडेशन में आ जाता है, तो यहाँ पर 4 डिवाइडेशन में और इस तरफ रहेगा 3n माइनस 1। आई होप आप समझ गए। यहाँ तक कोई क्वेरीज रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इन्हें डिवाइड करना है, डिवाइडेशंस पर आंसर 81 आ रहा है, और इस तरफ जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर देखिए 3n माइनस 1 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3n माइनस 1, तो यहाँ पर पहले बेस सेम कीजिए। इस तरफ 3 है तो इस तरफ भी 3 लिखिए, ये बेस सेम हो गया। अब ऊपर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स, ये इंडेक्स अब इक्वल करने होंगे। यानी आप ये सोचिए कि 3 का कितनी बार हम यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब करेंगे, यानी कौन सा इंडेक्स आएगा जब 81 आंसर आएगा। तो आप 80 पर पता चलेगा कि ये जो है 4 टाइम्स हम अगर 3 को मल्टीप्लाई करें, जैसे हम 3 का क्यूब करते हैं, इस तरह से अगर आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका आंसर फाइंड करेंगे तब आपको 81 मिलेगा, राइट। तो ये हो गया यहाँ पर बेस सेम। पहले इस तरफ ने आपने देखा 3 बेस है तो हमने इस तरफ 3 रखा, इसी तरह से LHS में भी आपको 3 रखना है। अब हमने ये देख लिया 81 जो है वो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। यहाँ पर n माइनस 1 रख दिया। अब बेस इक्वल हो चुका है, दैट मीन्स बेस यहाँ पर कट हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 4n माइनस 1, तो अब आप इसे सॉल्व कीजिए। हमें फाइंड करनी है n की वैल्यू, तो n इज इक्वल्स टू ये 4 इस तरफ आ जाएगा और एडिशन में हो जाएगा। जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में है वो एडिशन में आ जाएगा, दैट मीन्स 4 + 1 5 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। तो ये जो 5 आया है ये इसकी वैल्यू है, यानी T5 हमें मिला है कि जो 5th टर्म है वो 324 रहेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है फॉर अ जीपी ए इज इक्वल्स टू 4/9 एंड आर यानी कॉमन रेशियो, ए यानी फर्स्ट टर्म, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर T3 यानी थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म दे दी गई है, इसे हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगी, उसे फिर से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी। बट डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दी गई है Tn वाली, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की थी, वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करनी है। Tn इज इक्वल्स टू ए इंटू r⁻n-1, क्योंकि अभी तो T3 पूछा है। अगर इस तरह से कोई बड़ी वैल्यू आपको दे दी गई होती है जैसे T54, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करनी होगी और इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ओरली इस तरह से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर Tn की जो एक्चुअल आपको फॉर्मूला दी गई है वो आपको यूज़ करनी है। Tn इज इक्वल्स टू ए इंटू r⁻n-1। तो यहाँ पर हमारा a है 4/9। याद रखिएगा, जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में डेटा गिवन हो तो उसे फ्रैक्शन में ही रखकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको इसे डिवाइड नहीं कर लेना है, पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। तो इस तरफ हम सारी वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे। Tn की जगह हमें T3 फाइंड करना है, तो T3 रखेंगे। a आपको दिया गया है 4/9, वो रखेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे r से। r जो आपको दिया गया है -3/2 रेज़ टू n-1। तो n यहाँ पर क्या है, 3 है। आप देख सकते हैं Tn और यहाँ पर 3 हो गया, तो ये हो गया हमारा n-1, यानी ये 2 हो जाएगा। 3 - 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरफ 4/9 इंटू -3/2 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर और उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पूरा ये जो फ्रैक्शन है इसका स्क्वायर करना है आपको। तो इस तरफ मैं सॉल्व करती हूँ। जो 4/9 है वो एज इट इज़ रहेगा। इस तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर होता है 9, तो इस तरफ हम लिखेंगे 9/2 का स्क्वायर होता है 4। अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर इज इक्वल्स टू 4/9 मल्टीप्लाई बाय 9/4। तो अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है एक्चुअल में। आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यूज़, तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 1। तो इसी तरह से Tn वाली फॉर्मूला से ही 8th सम और 9th सम भी सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बस ये याद रखना कि जहाँ पर फ्रैक्शंस आए आपको फ्रैक्शंस रखकर ही उसे सॉल्व करना है, डिवाइड नहीं करना है। 8th और 9th क्वेश्चन बहुत इजी है, ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ चेक कीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए अपने आप से। नहीं हो रहे सॉल्व, कोई क्वेरीज रह रही है, डाउट्स रह रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में ये सारे सम वापस सॉल्व करवा सकूँ 8th और 9th। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।